A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 14. So students, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्विट इंडिया मूवमेंट की. जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो बहुत ज़ोरों शोरों से इंडिया में फैल रही थी. इसी टाइम इंडियंस के बहुत सारे लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने जेल में भी डाल दिया था, बट फिर भी लोग जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे. और जो ये विद्रोह था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इस विद्रोह ने ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था. एंड अब ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि अब हमें इंडिया को फ्री करना ही पड़ेगा. तो बच्चे, अब हम फाइनली इंडिपेंडेंस पे पहुंच गए थे. सो बच्चे, इंडिपेंडेंस के बारे में हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हमारा आज का टॉपिक है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. तो बच्चे, इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते बढ़ते क्या क्या चेंजेस आई, लोगों ने इस टाइम पे कौन कौन सी डिमांड्स रखी, एंड मेन बात की पार्टीशन जो हुई, इंडिया की पार्टीशन हुई, उसके क्या रीजंस थे. ओके. Meanwhile, in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country. The resolution did not mention partition or Pakistan. So बच्चे, meanwhile 1940s में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने डिमांड की कि उनकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए. ठीक है, वो भी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए. और वो कहाँ होनी चाहिए? नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में. बट जो ये रेजोल्यूशन था, ये जो डिसीजन लिया गया मुस्लिम लीग द्वारा, आपको मैंने लेक्चर 6 में बच्चे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है. ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी वो ढाका में फॉर्म हुई थी. ठीक है, 1906 में. तो बच्चे, मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने क्या डिमांड की? इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री. बच्चे, बट इस रेजोल्यूशन का, इस डिसीजन का ये मतलब नहीं था कि वो पार्टीशन चाहते थे. नहीं, उन्होंने सिंपली अपनी एक डिमांड रखी कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज़ में अपना एक अलग नेशन चाहिए. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ क्या हो, कौन हो? मुस्लिम्स हो. तो बच्चे, उनका ये मतलब नहीं था कि पार्टीशन की मांग कर रहे थे वो, या वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे. Why did the League ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? तो बच्चे, आगे जाके क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लीग जो थी इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड क्यों कर रही थी. ऐसा लीग के लीडर्स को क्या लगा कि उनको लगा कि मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट और अलग नेशन, सेपरेट नेशन होना चाहिए. ओके बच्चे, ये हम आगे डिस्कस करते हैं इसका आंसर. The League began from the late 1930s, viewing the Muslims as a separate nation from the Hindus. In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in the 1920s and 1930s. अब 1930s में ये होता है कि जो मुस्लिम लीग है वो देखने लगती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या है, वो एक सेपरेट नेशन है हिंदूज से. ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक सेपरेट नेशन है फ्रॉम हिंदूज. तो कहीं ना कहीं इन दोनों धर्मों के बीच में टेंशन देखने को मिलती है. और जो ये सेपरेट नेशन की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग के लीडर्स, ठीक है, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि 1920s और 1930s में हिंदू एंड मुस्लिम जो थे उनके बीच में बहुत सारी टेंशन्स देखने को मिल रही थी. तो बच्चे, अब ये कौन कौन सी टेंशन्स थी ये हम आगे डिस्कस करते हैं. ओके बच्चे. More importantly, the provincial elections of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. It feared that Muslims may even go unrepresented. The Congress rejection of the League's desire to form a joint Congress-League government in the United Province in the 1937 also annoyed the League. तो बच्चे, अब हम ये डिस्कस करेंगे, मेन मोटिव डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिमांड इंडिपेंडेंट नेशन की मुस्लिम्स के लिए क्यों की. ठीक है, जब बच्चे प्रोविंशियल इलेक्शन हुई थी 1937 में, ठीक है, तो जो लीग थी उनको लगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो क्या हैं, मिनॉरिटी में हैं, और उन मुस्लिम्स को हमेशा सेकेंड रोल प्ले करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में. उनको ये डर था कि मुस्लिम जो हैं वो कभी भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो अनरिप्रेजेंटेड ही रहेंगे. तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो थे वो अलग होना चाहते थे. मुस्लिम लीग जो थी वो सेपरेट
होना चाहती थी। एंड बच्चे 1937 में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई थी, ठीक है। तो 1937 में जो इलेक्शंस हुई थी तो उसमें जो लीग थी उन्होंने एक प्रपोजल रखा कांग्रेस के सामने। उन्होंने कहा कांग्रेस को कि प्रोविंस में जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट स्टार्ट की जाए, ठीक है। इसका मतलब ये था कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं एंड जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं वो साथ में मिलकर काम करें, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, ठीक है। एंड उन्होंने फिर डिमांड की किसकी, सेपरेट नेशन की। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमें क्लियर होता है कि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने 1940 में डिमांड रखी इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिम्स के लिए, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको 1937 की इलेक्शन में रिजेक्शन फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। The failure of the Congress to mobilize the Muslim masses in the 1930s allowed the League to widen social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. अब जो कांग्रेस थी वो फेल हो गई थी प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम मासेस का सपोर्ट लेने में, क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई उन इलेक्शंस में कांग्रेस को मुस्लिम जो लोग थे उनका सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। एंड जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया उन सब लोगों ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया एंड मुस्लिम लीग को सपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, लीग ने उन लोगों को अपने साथ मिला लिया था जो कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं थे, और इसी तरह मुस्लिम लीग ने अपना सोशल सपोर्ट वाइडन कर लिया था। एंड 1940 में एक चीज़ और हुई थी कि उस टाइम पे बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो थे वो जेल में थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था एंड ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो बच्चे अब हमें इंडिया में देखने को मिल रहा था कि इंडिया जो है वो 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट जो था वो कांग्रेस है और सेकंड जो था वो है मुस्लिम लीग, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपना एनलार्ज कर चुकी है। सो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 the British opened negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. So, ब्रिटिशर्स को जब दिखने लगा 1945 के दौरान कि अब इंडिया में ठहरने का ब्रिटिशर्स के पास कोई रीज़न है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अब इंडिया के लोग जो थे वो समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स को हमने किसी भी तरह से वॉश आउट कर देना है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या बन गए, नेगोशिएटर बन गए। वो कहने लगे चलो हम आप दोनों पार्टीज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, कांग्रेस के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, कि हम आप दोनों पार्टीज़ की आपस में बातचीत करवाते हैं और इंडिया की इंडिपेंडेंस में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने नेगोशिएशन करवाने की कोशिश की कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर्स के बीच। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ itself as a sole spokesperson of India's Muslims. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. पर प्रॉब्लम बच्चे ये हुई कि ये जो सारी चीज़ें थी ये फेल हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर जो थे उन्होंने कहा कि हम एकमात्र ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये दावा था मुस्लिम लीडर्स का, मुस्लिम लीग का, कि मुस्लिम जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कमेटी मेंबर्स हैं वही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के लिए बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, इन दावों को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चे जो ये क्लेम जो था कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो जो ये बातचीत थी जो ब्रिटिशर्स ने करवाने की कोशिश की थी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर्स के बीच में, तो ये बच्चे ये फेल हो गई, ठीक है, और इसका कोई नतीजा हमें देखने को नहीं मिला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।